अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ आज हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं, जिसको आज़ा का मिजाज, टेम्परामेंट ऑफ ऑर्गन, जिस टॉपिक का नाम है। तो देखते हैं कि क्या है। अगर हम आज़ा की फिजियोलॉजी पर गौर करें तो ये मालूम होगा कि एक आज़ा को बनाने में खुलिया मतलब सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। आज़ा मतलब नसीज मतलब टिश्यू से बनते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो खुलिया मतलब सेल की होती है, और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और नसीज को बहुत सारे खुलिया मिलकर बनाते हैं, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं। और हर खुलिया में चारों अनासिर और उनकी कैफियत पाई जाती है। इसलिए खुलिया में हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत एक तनासुब में मौजूद होती है। इनमें जिस कैफियत का गलबा होता है, मतलब जिस कैफियत का ज़्यादा मात्रा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसी के हिसाब से हर खुलिया का अपना एक मिजाज होता है। आज़ा जिन खुलिया मिलकर बनता है, उसमें जिस कैफियत की खुलिया ज़्यादा होगी, उसी एतबार से आज़ा का भी मिजाज ज़ाहिर होता है। इसलिए हुक्मा के नज़दीक जो है आज़ा की कुल 5 किस्में बताई गई हैं। अब आज़ा के जो मिजाज के 4-5 किस्म थे, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। आज़ाए मुअतदिला पहला है, वो आज़ा जिसके मिजाज जो है मुअतदिल हो। और आज़ाए हार्रा वो आज़ा जिसके मिजाज जो है वो हार हो। और तीसरा जो है वो आज़ाए बारिदा, वो आज़ा जिसके मिजाज बारिद हो। और आज़ाए रुतबा वो आज़ा जिनके मिजाज रुतब हो। अब पाँचवा जो है वो आज़ाए याबिसा, वो आज़ा जिसके मिजाज याबिस हो। अब आज़ाए मुअतदिला कौन से आज़ा होते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो एतदाल होता है वो जिल्द में होता है, क्योंकि इसमें 4 कैफियत मौजूद होती हैं, और सब कैफियत जो है वो एतदाल में मतलब बराबर की होती है, जो कि एतदाल पर होती है। अगर कोई भी चीज़ उन चारों कैफियत के लिहाज से कम या ज़्यादा होती है तो जिल्द उसे महसूस करती है। मतलब कि अगर हम स्किन में कोई भी चीज़ टच करेंगे, जो हमारे स्किन का जो एतदाल है, जिल्द की जो एतदालियत है, उससे ज़्यादा अगर चीज़ हीट होगी, गर्म होगी, तो हमें गर्म महसूस होगी। अगर ठंडा होगा तो ठंडा महसूस होगी। इसी तरह वो चीज़ गर्म या ठंडी या रुतब या खुश्क होती है, उसको महसूस करती है, क्योंकि जिल्द का दर्जे हरारत मतलब बॉडी टेम्परेचर जो कि 98 से 99 फ़ारेनहाइट होता है, इस हरारत से कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ छूने पर महसूस होते हैं। इसी तरह जिल्द न ज़्यादा सख्त होती है और न ही ज़्यादा नरम होती है, बल्कि उन दोनों के दरमियान कैफियत की होती है। इसलिए अगर कोई नरम चीज़ या सख्त चीज़ जिल्द से छू जाए या छू कर देखी जाए तो उसकी नरमी और सख्ती महसूस हो जाती है। जिल्द की ये सारी दलील ये साबित करती है कि इसका मिजाज जो है वो मुअतदिल होता है, मतलब स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, सबका जो है बराबर रेशियो में होता है। दूसरे किस्म को मतलब आज़ाए हार्रा को पढ़ने जाते हैं। वो आज़ा जिसके मिजाज जो है हार हो। खून का मिजाज हार होता है, और खून जिस आज़ा में सबसे ज़्यादा होता है वो अपनी हरारत की वजह से आज़ा को भी हार कर देता है। दूसरा यह है कि जिस आज़ा में हार कैफियत रखने वाले खुलिया मतलब सेल्स ज़्यादा होती है, वो आज़ा हार में शुमार किया जाता है। इस लिहाज से कल्ब जो है, हार्ट में खून की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी खुलिया भी हार कैफियत की होती है। साथ ही कल्ब जो है, कल्ब में हरकत भी होती है, जिससे हरारत पैदा होती है। इसलिए कल्ब सबसे ज़्यादा हार अज़ू होता है। इसके बाद कबिद मतलब लीवर, और फिर लहम जिसको मसल्स कहते हैं, हार आज़ा होता है। कबिद में भी खून की मिकदार होती है, मगर कल्ब से कम होती है, और लहम से ज़्यादा होती है। चूँकि लहम में शराइन और औरीदा का जाल होता है, इसलिए लहम भी हार आज़ा में होता है। हार आज़ा जो है वो सबसे पहले कल्ब होता है, उसके बाद जिगर होता है, उसके बाद लहम होता है। ये 3 जो है ये हार आज़ा में शुमार किया जाता है। फर्स्ट में कल्ब, उसके बाद जिगर, उसके बाद लहम। तीसरा जो है वो आज़ाए बारिदा, वो आज़ा जिसका मिजाज बारिद हो।
وہ اعضا جو ہے جن اعضا میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے اور جن اعضا میں شرائین اور اوریدہ بھی کم ہوتی ہے، وہ اعضا مزاج کے لحاظ سے بارد ہوتی ہے کیونکہ ان اعضا میں موجود خلیہ کی تعداد مطلب سیل کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کم اور بارد کیفیات کی ہوتی ہے، کیفیت جو ہوتی ہے وہ بارد ہوتی ہے۔ وہ عظم جو ہے جس کو ہڈی یا بونس بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ بارد ہوتی ہے، ٹھوس مادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹھوس بھی ہوتی ہے اور ٹھوس مادہ ہمیشہ بارد ہوتا ہے، جیسا کہ عنصر ارض کا مزاج بارد یابس ہوتا ہے جو کہ ایک ٹھوس مادہ ہے۔ عظم کے بعد بھی بہت سارے اعضا بارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے جیسے کہ عظم ہے بونس جس کو کہتے ہیں، غضروف جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں، رباط جس کو لیگامنٹ کہتے ہیں، وتر جسے ٹینڈن کہتے ہیں، غشیہ جس کو ممبرین کہتے ہیں، شہم جس کو فیٹ کہتے ہیں، سمین جس کو فیٹی ٹشو یا ایڈیپوز ٹشو بھی کہتے ہیں، اور نخاع جس کو اسپائنل کورڈ کہتے ہیں، اور دماغ جس کو برین کہتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ اعضاء رطبہ، وہ اعضاء جن میں رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے اور جن میں رطوبت کی کیفیت کی جو ہے خلیہ زیادہ ہوتی ہے، مطلب سیل زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی پانی کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ رطب اعضاء پتلی اور چربی یعنی سمین، فیٹ جس کو فیٹ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے شحم، اس کے بعد لحم، اس کے بعد دماغ اور اس کے بعد نخاع ہوتا ہے۔ سمین وہ پتلی، سمین کسے کہتے ہیں؟ وہ پتلی چربی جو لحم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور شحم جو ہے وہ موٹی چربی جو غشاؤں سے لگی رہتی ہے اور لحم سے الگ رہتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے سمین کو پہچاننے کا اور شحم کو۔ سمین وہ پتلی چربی جو لحم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور شحم وہ موٹی چربی جو غشاؤں سے لگی رہتی ہے اور لحم سے الگ رہتی ہے۔ پانچواں جو ہے وہ اعضاء یابسہ ہے، وہ اعضاء جن میں رطوبت کی کمی ہوتی ہے یعنی پانی بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، اسے یابس اعضاء کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ خشک اعضاء جو ہے وہ بال مطلب ہیئر ہوتے ہیں، پھر دانت ہوتے ہیں، پھر ہڈی، غضروف جس کو کارٹیلیج بھی کہتے ہیں، اعصاب جس کو نروز کہتے ہیں، اور رباط جس کو لیگامنٹ ہوتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کر دیں۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔